नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जिसमें 10 नंबर के बहुविकल्पीय होंगे और 6 नंबर के गद्यांश होंगे और 6 नंबर के पद्यांश होंगे और 4 नंबर के संस्कृत गद्यांश होंगे। इस प्रकार आपके 10, 6, 16 और 16 और 6, 22, 4 कितने 26 नंबर आपके जो हैं वह पक्के हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आपके जो हैं वह 26 नंबर पक्के होने वाले हैं इस वीडियो में। और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको गद्यांश बताने वाला हूं। 5 ऐसे गद्यांश बताऊंगा और 5 ऐसे पद्यांश बताऊंगा जिन्हें आप तैयार करते हैं तो ट्रस्ट मी वही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले आपको मैं रचनाएं याद कराऊंगा क्योंकि ये जो है वह 10 नंबर में आती हैं और ये जो रचनाएं हैं वह गद्य और पद्य दोनों से हैं। तो आइए देखते हैं। जो हमारी पहली रचना है वह है चिंतामणि और इसके जो लेखक हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और यह निबंध विधा की रचना है। यह निबंध विधा की रचना है। तो यह जो रचना है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी रचना देखिए ठलुहा कलाप। ठलुहा कलाप जो है वह गुलाब राय द्वारा लिखित है और यह भी निबंध विधा की रचना है। उसके बाद गबन जो है वह प्रेमचंद द्वारा लिखित है और यह जो है यह उपन्यास है। गबन क्या है? उपन्यास है। और जो अगली रचना है वह है आत्मदाह। आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखी गई है और यह भी उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अगली जो रचना है वह है पुरस्कार। पुरस्कार जो है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और यह कहानी है। क्या है? कहानी है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। क्या है? कहानी है। प्रतिशोध हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित नाटक है। इन रचनाओं को याद कर लीजिए क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद जो अगली रचना है वह है कल्पलता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्पलता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है। क्या है? निबंध है। उसके बाद अगली जो रचना है वह है जड़ की बात। क्या है? जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित निबंध है। और उसके बाद जो अगली रचना है वह है झूठा सच। झूठा सच जो है वह यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास है। और भूले बिसरे चित्र यह भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। उसके बाद आहुति। आहुति जो है वह इलाचंद्र जोशी की क्या है? कहानी है। इलाचंद्र जोशी जी की कहानी है। और जो अगली रचना है वह है जय पराजय। जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नाटक है। अगर आप इन सभी रचनाओं को तैयार करते हैं तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे क्योंकि ये गद्य और पद्य दोनों से रचनाएं हैं। आगे हम देखेंगे गद्यांश महत्वपूर्ण। अब हम महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन 5 गद्यांशों को तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। जो पहला गद्यांश है वह है कुसंग का ज्वर ... उठाती जाएंगी। ये आपको गद्यांश तैयार कर लेना है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। उसके बाद जो दूसरा गद्यांश है वह है अश्रोही पास आया ... विश्राम गृह में जाती हूँ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो तीसरा गद्यांश है वह है मनुष्य जाति के इतिहास में ... माना गया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो अगला गद्यांश है यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं ... कर देते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अगला गद्यांश है वह है 5वां हिंदी में प्रगतिशील ... सुहावने होते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 5 गद्यांश को तैयार करते हैं तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब हम पद्यांश की बात करते हैं। आपको 5 पद्यांश से तैयार कर लेने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वह है चरण कमल दात दाते ही पाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहले ही पार्ट से लिया गया है और यह बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद जो दूसरा है वह है ऊधव मन न भये 10-20 ... जादू तात। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और जो तीसरा है वह है सखी सब दात दात मंदर लेही। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है उदित उदयगिर मंच पर ... बर कुंजर गामी। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो 5वां है वह है मानुष हो ... की डारन। इन 5 गद्यांश पद्यांश को आप तैयार करते हैं तो आपके 6 नंबर जो हैं वह पक्के हो जाएंगे। अब हम पद्यांश संस्कृत गद्यांश की बात करते हैं। आपको ये 5 संस्कृत गद्यांश तैयार कर लेने हैं, इससे आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 1 नंबर संदर्भ का और 3 नंबर अनुवाद का। तो आपको पहला जो है वाराणसी सुविज्ञाता
सुविख्याता डॉट डॉट इमा बहुप्रसिद्धि। ये आपको तैयार कर लेना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है ऐसा नगरी डॉट डॉट भाषाएं करिता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा है वह है बंधन डॉट डॉट भावो ही वीरता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा है वह है एकदा भाव डॉट डॉट विधातय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है न्यायाधीशः नवयुगः, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आप इन पांचों संस्कृत गद्यांश को तैयार करते हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप इन सभी गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत गद्यांश को आप तैयार कर लेंगे तो आपके कितने क्या कहते हैं 6 6 12 और 4 16 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। और 10 नंबर क्या कहते हैं रचनाओं के। तो इस प्रकार 26 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।